गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट अपनी हर उस संगत के लिए है जिसने किसी की भलाई के लिए कभी कोई झूठ बोला हो और बाद में वो झूठ पकड़ा गया हो और वो बहुत शर्मिंदा हो और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि उसने वो झूठ क्यों बोला था, क्योंकि उसने वो झूठ किसी अच्छी बात के लिए बोला था। तो गुरु जी कहते एनू पिछे पै गए ने सारे, ए बेचारी परेशान हुई पई है, एनू बोल परेशान ना हो, जेड़े जेड़े तेरे पिछे पे ना इन्हों ने भी बड़े झूठ बोले ने। मेरे को सब दी चिट्ठी पई है, सब दा काला चिट्ठा मेरे को ले। तू चिंता ना कर, ते ज़्यादा ना सोच, ते ज़्यादा अपने च ना घुलिया कर। जिन्ना सोचेंगी, जिन्ना परेशान रहेगी, सारे तेनों उन्ना परेशान करेंगे। चुप रह, मंत्र जाप कर, हर वेले मैनू अपने आस पास पा। ते जेड़ा तेनू ब्लेम करदा पिया है, तूने कोई जवाब नहीं देना, तूने उसको कुछ नहीं बोलना, बस मंत्र जाप करना है। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। और गुरु जी का एक थॉट और भी है कि तुझे लगता है ना कि मैं कुछ देख नहीं रहा और मैं कुछ कर नहीं रहा, तो तुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ तेरी ज़िंदगी को बेहतरीन करने के लिए और तेरी ज़िंदगी को तेरे लिए खुशनुमा बनाने के लिए। मुझे पता है तू बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही है, तू बहुत रोती है, चीखती है, परेशान होती है, कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है और तुझे लगता है कि गुरुजी भी मेरी मदद नहीं कर रहे। तो आने वाले टाइम में तुझे पता चल जाएगा 1.5 महीने के अंदर कि गुरुजी तेरी क्या मदद कर रहे थे, तेरे किस काम में लगे हुए थे। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जिसको कि विश्वास तो है कि गुरुजी कुछ करेंगे, पर लग रहा है कि गुरुजी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इंतज़ार करें। गुरुजी बहुत जल्द वो चमत्कार दिखाने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि हर बार गुरुजी मेरे लिए ये संदेशा है, मेरे लिए संदेशा भेज रहे हैं, लेकिन मेरा वो काम बन नहीं रहा। तो हो सकता है ये वाला संदेशा आपके लिए हो और आपका काम अगर बन नहीं रहा था तो बिगड़ा भी नहीं, ये भी आपको पता है। बहुत सारी संगत को लग रहा है मेरा काम तो बहुत लंबा हो गया, हो नहीं पा रहा। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका काम कोई ख़राब नहीं हो रहा। अगर रुका ही तो है, देर ही तो लग रही है, लेकिन उसमें आपका ना तो समय ख़राब हुआ और ना आपका पैसा ख़राब हुआ। नहीं तो लोगों की इज्जत भी ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ काम टाइम पे ना करने पर लोग उनको ताने मारते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है, पैसा भी लग जाता है। पर आपने ये नहीं देखा कि गुरुजी ने, अगर आपके काम में देरी हो रही है तो गुरुजी ने आपका बहुत सारी चीज़ों में बचा के भी रखा हुआ है। शुक्राना मनाएं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको 2 बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और आज आपको आपके इतने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हर सत्संग को बड़ा ध्यान से सुने। 2 सत्संग है, दोनों में आपके साक्षात ऐसा लगेगा कि आप उन जगह पे हैं जहाँ पे गुरुजी हैं। आपको गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जो आपको 7777 नज़र आ रहे हैं, 666 जो भी, तो वो एक गुरुजी का प्रेजेंस का तरीका है कि तेरा वो काम बनने वाला है जिसके बारे में तू सोच रही है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको वो शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार है, सावन महीने का पहला सोमवार है और आज ही गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर आंटी जी, और मैं ये गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। आंटी जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी जलंधर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसने घर आना था। उसने रात को बस बुक करी थी 6:50 वाली। तो सुबह मैंने बेटी को कॉल करी कि बेटा अब बस में बैठ गए। बोलती नहीं मम्मा, बस लेट हो गई है।
फिर मैंने उसके बाद इसको कॉल नहीं करी, फिर मैं सो गई। और संगत जी उसके बाद फिर मैंने इसको दिन को फ़ोन करा कि मैंने कहा तू कहाँ पहुँची है। बोलती है अभी मैं रास्ते में हूँ। मैंने कहा तू इतना लेट क्यों हो गई, अभी तो तुझे पहुँच जाना चाहिए था। तो उसने बोला मैं घर आके बताऊँगी, वो वाली बस पे नहीं बैठी हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर घर आई और जिस ऑटो में बैठ के आई तो मैंने जब देखा उस पे दोनों साइड आगे ओम था, बड़े बड़े ओम के स्टिकर लगे थे। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा जय गुरु जी, आप ही ने लाया। और मैंने रात को ही आंटी जी, मैंने रात को ही एक गुरु जी के आगे अरदास करी थी कि गुरु जी आप ही बेटी के साथ आओगे, आप ही उसकी रक्षा करोगे। और जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है तब से मैंने सारी अपनी जितनी भी टेंशन, सब परेशानी मैंने गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहती हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी आप मुझे बहुत खुश रखते हैं। तो उसके बाद जब घर आई है बेटी तो उसने बताया कि मम्मा जिस गाड़ी में मैंने आना था वो गाड़ी लेट हो गई थी और मैं ना 8 बजे फिर दूसरी बस में बैठ गई। फिर जो मैंने गाड़ी बुक करी थी तो वो उन भैया का फ़ोन आया था कि 8:10 पे आप बाहर आ जाओ यूनिवर्सिटी से। तो इसने बोला नहीं भैया अब कैंसिल कर दो, मैं दूसरी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। और गुरु जी की कृपा से फिर बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा उस गाड़ी का पठानकोट में एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे बताया तो मैं तो शॉक हो गई, मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी महाराज ने तेरी बच्चे रक्षा करी है, गुरुजी अंग संग सहाय है, तो मुझे पता ही है। और गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, 10 मिनट तेरे को पहले बिठा दिया गाड़ी में। अगर तू 10 मिनट और वेट करती तो तू उसी गाड़ी में बैठती, बट ऐसा होने नहीं देते गुरुजी। गुरुजी ने रक्षा करी है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना कि आप अंग संग हो, हमेशा कृपा करते हो गुरुजी। और इसके आगे भी आपने ऐसे ही रक्षा करनी है। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि आपने बोला था आंटी जी, मैंने आपके सत्संग सुना था आपका, तो उसमें आपने बताया था कि गुरुजी अपने जन्मदिन पर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी कि मुझे गुरुजी के सत्संग में सेवा करने का मौका दिया। गुरु महाराज ने मुझे इतना बड़ा सत्संग था गुरुजी का, 1400-1500 संगत आई थी हाल में। तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरी सेवा ली, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद गुरुजी ने ग्रहण करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी आपने बोला था कि मैंने आप ही का कोई एक सत्संग सुना था, उसमें बताया था कि कोई भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी तो उस आंटी को गुलाब की पंखुड़ी, मतलब उसके माथे से, शायद मुझे पूरा याद नहीं है, तो वो उसको ब्लेसिंग मिली थी गुलाब की पंखुड़ी के रूप में। तो आंटी जी मैं पूरा दिन मैंने मतलब सेवा करी है गुरुजी की, मैंने नहीं करी, गुरुजी ने करवाई है। और शाम को हमने उस दिन बहुत डांस भी किया हमने, गुरुजी का वेलकम बैंड भी बजा और ढोल के साथ गुरुजी का स्वागत हुआ। और हम नाचते नाचते गुरुजी के साथ आए सब सेवादार। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा गुरुजी का बर्थडे मना, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी फिर हमने जब सारी संगत चली गई उसके बाद हम सब सेवादारों ने डांस करा और फिर पिक्चर क्लिक करवाई और मैं फिर घर आ गई। और आंटी जी मैं घर आके क्या देखती हूँ, जब शीशे में देखा तो मेरे माथे पे एक पंखुड़ी लगी हुई थी। वाह, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी जी मैंने कितना डांस किया, ऐसे पता नहीं कब मेरे माथे से लगी थी, मुझे नहीं पता था। मैंने आके देखा, फिर मैंने उसको संभाल के अपने पर्स में रखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप इतनी प्यारी ब्लेसिंग देते हो जिसका हम सोच भी नहीं सकते गुरुपा, आप तो वो कर देते हो। और आंटी जी आपने बोला था कि गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे और आपने भी बोला था कि गुरुजी अपने संगत को रिटर्न गिफ्ट देंगे। और आंटी जी कल ही
गुरुजी ने बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट दिए हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था वो दिया है। गुरु महाराज ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतनी शॉपिंग करवाई है कि मैं बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और आंटी जी, आपने बताया था कि चंदन तिलक और जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर लगाने से स्किन प्रॉब्लम ठीक होती है। और मेरे हस्बैंड जी को बड़ी पुरानी वो थी, एलर्जी टाइप थी, क्या बोलते हैं उसको, एक्जिमा। तो उसका कोई भी इलाज नहीं था डॉक्टर के पास। वो मेडिसिन देते थे, डॉक्टर बोलते थे इससे ठीक हो जाएगी, और लगाने के लिए भी देते थे, खाने के लिए भी देते थे। आंटी जी बिल्कुल फ़र्क नहीं आता था। लेकिन संगत जी, जब से आंटी जी आपने बताया है कि चंदन तिलक और जल प्रसाद मिक्स करके लगाने से ठीक हो जाएगा, और सच में बिल्कुल ठीक हो गया। और इतनी बुरी हालत थी आंटी जी कि ब्लड निकलता था, इतना ज़्यादा हाथ पे पैर पे चला नहीं जाता था। लेकिन गुरु महाराज के जल प्रसाद और चंदन टीके में इतनी शक्ति है कि गुरु महाराज ने ठीक कर दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और बेटे को एलर्जी थी, सुबह उठते ही उसको बहुत सारी छींकें आती थी। वो कहीं सर्द गर्म हो जाए, एसी में से बाहर निकले तो उसको छींकें आना स्टार्ट हो जाती थी। तो गुरुजी महाराज का जल प्रसाद मैं देती थी उसको, तो वो भी ठीक कर दिया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरु महाराज आपने तो वो कर दिया जो हम सोच ही नहीं सकते। मेरे गुरुपा सब पे ऐसे ही कृपा करना मेरे गुरुजी। और दीपा आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्यारे सत्संग सुनाते हो। और इतना अच्छा लगता है आंटी जी आपके सत्संग सुन के। मैं आप ही के सत्संग सुनती हूँ तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव फील होता है। और आपके चैनल का नाम भी पॉजिटिव थिंकिंग दीपा शिब्बर, बहुत प्यारा नाम है। और वैसा ही आपका काम भी है, और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। और दीपा आंटी जी, मैं तो आपको बड़ी बहन मानती हूँ। गुरुजी मेरे पापा हैं और आप बड़ी बहन हैं। आपको देख के लाइव जब आते हो, जब आप सत्संग शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा सुकून मिलता है आंटी जी। शुक्राना आपका, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि आपके चैनल मतलब मेरी को दिखाया। गुरुजी का शुक्राना। और आप तो हो गुरुजी की बेटी, और तो अब मुझे भी लगता है कि मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे अब एहसास करवा रहे हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी हैं ही बहुत प्यारे। लव यू गुरुजी, लव यू दीपा आंटी। मैं यही अपना शुक्राना सत्संग रोकती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, दीपा आंटी, गुरु जी, संगत जी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मुझे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि कनाडा से अपना सत्संग पहली बार शेयर करने लगी हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार कर रही हूँ तो गलती हो भी सकती है, होगी भी ज़रूर, पर मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी से 2024 नवंबर के लगभग जुड़ी हूँ। तो हमने अपना रूम एक रेंट पे दिया था। मैं कनाडा में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ एक लड़की को हमने रेंट पे दिया अपना रूम एक। तो मेरी बेटी है जो, वो भी गुरुजी को मानती है। मतलब हमें इच्छा हो रही थी कि हम जाएं गुरुजी के पास,
पर इतनी नॉलेज नहीं थी कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है। हम ब्रैम्पटन में रहते हैं, टोरंटो में गुरुजी का मंदिर है। हम सोच रहे थे कि हम कभी जाएंगे, प्लान करेंगे किस दिन जा सकते हैं, किस दिन नहीं जा सकते, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ मुश्किल होता है। 5 days वीक तो काम करना है, फिर बच्चे कभी एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, फिर वीकेंड्स पे घर के काम, ग्रॉसरी, लॉन्ड्री, सफाई, बहुत कुछ होता है। तो प्लान ही किए जा रहे थे, अभी हम जा नहीं पाए थे। तो गुरुजी की कृपा से वो जो टेनेंट हमारे घर आई वो हमारी फैमिली जैसे ही बन गई। उसका नाम भी पता नहीं बता देती हूँ, वो भी गुरुजी की भगत ही है। तो उसका नाम पल्लवी है। तो हमें पता चला कि वो भी गुरुजी को मानती है। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने उनसे कहा कि तू कभी गई है? वो कहती नहीं, मैं कभी गई नहीं हूँ उनके दरबार, लेकिन मैंने पता किया है ब्रैम्पटन में ही उनका सत्संग होता है मंडे को, तो आप अगर चाहें तो आप मेरे साथ चलना। तो मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हो गए। हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, चलो एटलीस्ट हम जा पाएंगे। हमने नेक्स्ट जो कमिंग मंडे था, हम तीनों, मैं, मेरी बेटी और वो पल्लवी, हम तीनों गुरुजी के सत्संग पे गए। हमें बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम गए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब आप अब बिलीव करोगे ही, क्योंकि आपको भी वो सब मिला है जो हमने महसूस किया है ना। इतनी शांति, इतना सुकून था वहाँ, कोई अलग ही हो रहा था वहाँ का। हम फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे, हमें कुछ वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस पता नहीं थे। हम लाइन में लगे, हमने चाय प्रसाद लिया, समोसा खाया, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद लिया, वहाँ खाया और हम घर आ गए। हम बहुत खुश थे। मेरे घुटनों में ना दर्द रहती, मैं ज़्यादा देर लेग्स फोल्ड करके बैठ नहीं पाती, पर वहाँ मैं सत्संग में 2 घंटे ऐसे स्ट्रेट बैठी रही। और पल्लवी मुझसे पूछी जा रही थी कि आंटी आप ठीक हो, आपको सही लग रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने वहाँ माथा टेका, अपने घर वापस आए। फिर हम नेक्स्ट मंडे फिर गए। फिर हमारी बेसमेंट है जो घर में, हमने उसको रेंट करना था। तो वहाँ एक फैमिली आई, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी जो कि 8th में पढ़ती थी। तो हमें पता चला वो भी गुरुजी की संगत है। हम और भी खुश हो गए। हमने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम 2 बार हो चुके थे, 2 मंडे हम वहाँ जा रहे थे। एक दिन मैं अपने घर में बैठ के सत्संग सुन रही थी, तो मैं गुरुजी का सत्संग भी सुन रही हूँ और मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा यार हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, गुरुजी को मानने लगे हैं, लेकिन गुरुजी की कोई फ़ोटो नहीं है हमारे पास। मुझे उस वक्त तक ये भी नहीं पता था कि गुरुजी की तस्वीर को स्वरूप बोलते हैं, कि गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैं मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी की तो कोई फ़ोटो ही नहीं है हमारे पास। हम जाने भी लग गए, मानने भी लग गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे मुझे ये सोचे हुए, नीचे से मेरी जो टेनेंट थी, जो बेसमेंट में रहती थी, उसने मेरा डोर नॉक किया। तो दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि आंटी क्या मैं आपके लिए स्वरूप लाई हूँ और ब्रेसलेट लाई हूँ गुरुजी का, क्या आप लोगे? मैं इतनी खुश हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में से पानी निकल आया। मैंने उसको कहा मैं अभी 5 मिनट पहले यही सोच रही थी कि हमारे घर में ना कोई स्वरूप है गुरुजी का, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम उनकी पूजा कर सकें, उनको मंदिर में स्थापित कर सकें। और फिर उसने बताया, कहती मुझे थोड़ी देर से ऐसे ही कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है और मेरा मन, मैं काम में लगी हुई थी, तब भी मेरा मन कही जा रहा है कि जाओ ऊपर जाके स्वरूप लेके आओ, जाओ ऊपर जाके स्वरूप लेके आओ। मैं इतनी खुश हुई, मैं धन्यवाद करती हूँ उसका, जो उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, उसका भी धन्यवाद। गुरुजी का धन्यवाद हो तो मन की बात जानते हैं, मन की हर बात जानते हैं, फिर भी हम कई बार डामाडोल हो जाते हैं कि कोई चीज़ जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें ऐसे लगता है ये क्यों नहीं हो रही।
क्यों भगवान हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। पर ऐसा नहीं है, वो सुनेंगे, सुनते हैं, कृपा करते रहते हैं। मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपके अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार मुझे ऐसे ही मन में आया कि मैं गुरुजी के सत्संग जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो तैयार होते हुए मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी क्या आज आप मेरे साथ मैचिंग करोगे, जो जिस रंग के कपड़े मैं पहनने वाली हूँ, क्या आप पहनने वाले हो, आप मेरे साथ मैचिंग करोगे। एवं दिमाग में आ गई मेरे बात। तो फिर मैं उस दिन मैरून कलर के कुछ कपड़े पहन रही थी। पता नहीं मेरे भी दिमाग में क्या आया, मैंने वो बदल लिए। मैंने कहा ये नहीं पहनना आज, मैं ग्रे कलर के कपड़े पहन लिए उस दिन मैंने, जबकि ग्रे कलर मुझे थोड़ा कम ही पसंद है। तो मैंने पता नहीं क्यों वो मैरून चेंज करके ग्रे पहन लिए। मैंने ग्रे पहने, हम सत्संग गए। जैसे ही अंदर एंटर किया, देखा गुरुजी ने ग्रे कलर का गुरुजी का चोला था। और मैं तो बता नहीं सकती मेरी क्या हालत थी। मैं इतनी खुश हुई, इतना शुक्राना करा गुरुजी का। अब भी करती हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी ने मेरे मन की बात, इतनी छोटी सी बात को भी उन्होंने इतना बड़ा करके उन्होंने मुझे मतलब इतनी वो इम्पोर्टेंस दी कि मैंने मांगा और उन्होंने मुझे झट से दे दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सब पे कृपा करते हैं। हम तो अभी अभी जुड़े हैं। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ उनके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सी अरदासें गुरुजी से लगाई हैं। वो एक बार ही बस मेरे सपने में आए थे, जब अभी तो मैंने उनको मानना शुरू किया भी नहीं था, ये तब की बात है। उसके बाद पता नहीं, मुझे नहीं याद कि वो मेरे सपने में आए। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सपने में आए। और मैं बहुत अपने आप को अनलक्की मानती हूँ समटाइम्स कि जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, जिन लोगों ने गुरुजी के दर्शन किए हैं वो इतना उनके बारे में बताते हैं, मुझे बहुत बुरा सा ऐसे होता है कि काश मैंने गुरुजी के दर्शन किए होते। मेरा अंदर से मन भरता है कि इतने गुरुजी इतने महान, इतना दर्शन सबको दिए हैं, इतनी कृपा की है, काश मैं भी देख पाती उनको। अभी मुझे लगता है मैं इतना ही अभी अपना सत्संग आपको सुना सकती हूँ, सुनाऊंगी। मैं अगला सत्संग के लिए मैं तैयारी करूँगी। गुरुजी मुझे मौका दे, मैं अगला सत्संग लेके भी आऊँगी। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग का अंत को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।